Namaste. I am Dr. Sanchita Dubey, Senior Consultant, Apollo Hospital, Noida. So today we will be talking about the pelvic floor care. So pelvic floor क्या है? जो नीचे का पेरिनियम होता है, जो प्राइवेट पार्ट्स वाले जगह के मसल्स होते हैं, उनको हम पेल्विक फ्लोर बोलते हैं. डिलीवरी के दौरान अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है, इवन अगर आपका सिजेरियन हुआ है, तो भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं उस एरिया में जो धीरे धीरे रिकवर होते हैं डिलीवरी के बाद. अब उसमें कई बार बहुत ज़्यादा ढीलापन आता है, हेवीनेस फील होती है और कुछ लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे अगर आप यूरिन पास करते हो उसके तुरंत बाद ही आपको लगता है कि शायद कंप्लीट नहीं हुआ है. इवन मोशन पास करते टाइम भी आपको फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान वहाँ के मसल्स काफ़ी स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उनमें उनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, इलास्टिसिटी पे फ़र्क आ जाता है. तो उसके लिए हम हमेशा डिलीवरी के बाद पेशेंट्स को कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बताते हैं. वो आप समझ के वो करें. कई बार जब बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो हम पेल्विक फिजियोथेरेपी भी एडवाइस करते हैं. उसके लिए आप सलाह ले लें, वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा. और दूसरा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है डिलीवरी के बाद. एक तो जैसे स्क्वाट करना, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे बैठ के बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है. दूसरा बहुत ज़्यादा भारी सामान वगैरह नहीं उठाना है. अगर हम बात करें जैसे डिलीवरी के बाद 6 से 8 हफ्ते होते हैं, वो रिकवरी पीरियड होता है. तो उस रिकवरी पीरियड में अगर आप बहुत ज़्यादा रिकवरी कर रहे हैं मसल्स को आप स्ट्रेन कर देंगे तो उनकी रिकवरी फिर डिले हो जाती है. एक तो सही तरह की एक्सरसाइजेस सीख के आपको करना है और दूसरा बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं पड़ने देना है. बहुत ज़्यादा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लगता है या मोशन पास करने में तकलीफ़ होती है तो आप उसके लिए मेडिकल एडवाइस ले लें रादर देन उसको स्ट्रेन करते रहें, क्योंकि वो मसल्स भी बिल्कुल पेल्विक फ्लोर के ही मसल्स माने जाते हैं और उस पर भी इफ़ेक्ट हुआ तो वो फिर आपको आगे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. दूसरा, कई बार डिलीवरी के बाद लोगों को यूरिन लीक का प्रॉब्लम होता है, खांसने में, छींकने में या बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने में. इस तरह से यूरिन लीक हो जाता है. तो ये अगेन पेल्विक फ्लोर मसल्स की रिकवरी का ही पार्ट है. ये थोड़ा होता है, आप कीगल्स एक्सरसाइजेस वगैरह समझ के उसको करना शुरू करें. बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी 6 से 8 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रही हैं तो इसका मतलब आपको इस चीज़ को समझना है. इसको आप नॉर्मल एक्सेप्ट करके इसको सहते नहीं रहेंगे, इसके बारे में मेडिकल हेल्प लेंगे और उसका ट्रीटमेंट होगा. आजकल तो बहुत नई थेरेपीज़ भी हैं यूरिन लीकेज वगैरह के लिए और मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए. आप उस चीज़ के लिए एडवाइस ले सकते हैं अपने डॉक्टर से. थैंक यू. नमस्ते.